वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रिसेंटली एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें सहायक अभियंता की पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। ये नोटिफिकेशन 17/10/2024 को जारी किया गया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है, जिसे MPPGCL कहा जाता है। इसमें क्रमांक आप देखेंगे, भर्ती क्रमांक 2024-25/5165 के द्वारा, मतलब कि ये वैकेंसी का जो वैकेंसी निकाली जाती है उसका रेफरेंस नंबर है। इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन और नियम पुस्तिका 2024-25 के लिए जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, यदि यहाँ पर हम देखें तो इसमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है और ये मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है, मतलब कि फुल्ली गवर्नमेंट है और तथा मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अपने ताप और जल विद्युत संयंत्रों के संचालन और संधारण हेतु नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। और इस नियम पुस्तिका में जब अन्यथा उल्लेखित न किया गया हो तो कंपनी अथवा संगठन शब्द का सब अर्थ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही वो रिजर्व होता है। इसमें विज्ञप्ति, पद दिया हुआ है और पद की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी और अन्य सारी जानकारी इसमें दी हुई है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सहायक अभियंता की पोस्ट। तो इसमें सहायक अभियंता उत्पादन की पोस्ट दी हुई है, जिसमें पद का नाम है सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। इसमें पद कोड है P01। नियमित पोस्ट है, पद का प्रकार नियमित है। इसमें टोटल 13 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें UR की 5 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, EWS की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। एज अ सेम यदि हम यहाँ पर देखें सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल में, जिसका पद कोड है P02, नियमित मतलब कि रेगुलर वैकेंसी है। टोटल 15 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, 15 पोस्ट है। इसमें UR की 4 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है और EWS की इसमें 2 पोस्ट निकाली गई है। डियर स्टूडेंट, वैसे ही सेम यदि हम देखें यहाँ पर तो सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट, जिसका पद कोड है P03 और इसमें ये वैकेंसी नियमित पोस्ट निकाली गई है। टोटल 16 पोस्ट है, 16 पोस्ट, जिसमें UR की 5 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है और EWS की 2 पोस्ट है। ऐसे ही हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल 44 पोस्ट के लिए, मतलब 44 पोस्ट के लिए वैकेंसी, पद के लिए वैकेंसी रिसेंटली जारी की गई है। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें UR की 14 है, SC की 6 है, ST की 9 पोस्ट है, OBC की 11 पोस्ट है। टोटल काउंट करते हैं तो EWS की टोटल काउंट करेंगे तो 4 पोस्ट निकाली गई है। चलिए यहाँ पर और हम इसकी पूरी डिटेल जानकारी देखें तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किसी भी माध्यम से किसी भी समय पर संवर्ग में विज्ञप्ति, पदों की संख्या और अन्य आवश्यकता अनुसार बढ़ाने और घटाने का, पूर्ण पदों को भरने हेतु आंशिक रूप से पदों को भरने या ना भरने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, मतलब पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है इस कंडिका के अनुसार। सेकंड लिखा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द या स्थगित करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। इस हेतु कंपनी का कोई भी जो कारण है दिए जाने की बाध्यकारी नहीं है। विज्ञप्ति, एक बार वैकेंसी निकलती है तो कभी रद्द नहीं होती, ऐसा रेयर होता है कभी कभी, लेकिन जो वैकेंसी जारी की गई है तो वो रद्द नहीं होगी। विज्ञप्ति पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी और वर्ग आरक्षित पदों की जानकारी के लिए नियम पुस्तिका 2 में जो लिखा हुआ है, दर्शाया गया है, वो ही मान्य होगा। यहाँ पर लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक F7 4621 के अनुसार 29/9/2022 क्रमांक और इसमें दिया है 3/001/14/2023 के अनुसार ये यथावत रहेगा। मतलब ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन पत्र क्रमांक के द्वारा ही यथावत रहेगा, ये विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। इसमें 87% की जो है भाग की जो पूरी जानकारी जो है वो भरी जाएगी और 13 जो
% पद है वो इसमें निर्णय लिया जाएगा बाद में। तो ये जानकारी दी हुई सीधी भर्ती हेतु विस्तृत जो जानकारी है, नियम शर्तें परिशिष्ट 1 में देखेंगे आप, उसको पूरा पढ़ेंगे तो मिल जाएगी आपको पूरी जानकारी डियर स्टूडेंट। चयन प्रक्रिया में देखेंगे तो आवेदक का संबंधित पद चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब CBT बेस्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। तो ये इस चीज़ को आप नोट करके रखेंगे। ये वैकेंसी जो है वो 17/10/2024 को जारी की गई है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कीजिए। चयनित अभ्यर्थियों को आवेदकों को संबंधित संवर्ग में श्रेणीवार और वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दिव्यांगजन के लिए जो दिया है उनकी भी CBT एग्जाम होगी, वो जो रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है वैसा ही होगा। हाँ, कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो मध्य प्रदेश के राज्य के शहरों में, विभिन्न शहरों में, आपको पता है बड़े बड़े सिटियों में मध्य प्रदेश के, जैसे कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सतना जो होता है, ये जितने भी मध्य प्रदेश के बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ पर आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों को इच्छानुसार वरीयता क्रम के अनुसार आपको भरना है। इसके उपरांत जो है आवेदक द्वारा चुने गए परीक्षा शहरों का आवंटन जैसी उपलब्धता होगी उसके आधार पर ही दिया जाएगा। परीक्षा शहर एवं केंद्र आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आप स्वयं निर्णय नहीं लेंगे, मतलब ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वो स्वयं MPPGCL ही निर्णय लेगी। इसके द्वारा कंपनी परीक्षा सर्व आवश्यकता अनुसार जोड़ने और घटाने का जो है ये बात मतलब इनके पास ही रिजर्व रहेगा राइट्स। आरक्षित शहर और परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको CBT परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र के माध्यम से आपको दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबें इत्यादि आदि सब प्रतिबंधित है, कोई भी नहीं ले जा सकता। मदिरा और नशीले पदार्थ का सेवन से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में आवेदकों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो इसमें आवेदन फॉर्म भरने की जो शुल्क है वो देख लीजिए, UR को 1200 रुपये लगेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 600 रुपये लगेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिलेयर, OBC, दिव्यांगजन, कमजोर EWS आवेदक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है SC ST और OBC के लिए, ठीक है, SC ST OBC EWS तीनों चारों के लिए जो है 600 रुपये ही फीस लगेगा, ठीक है। इसमें आवेदन शुल्क का जो है नॉन रिफंडेबल होगा, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साफ शब्दों में लिखा है। आप इसकी जो लिखा हुआ है वो सेम आप उसको पढ़ लें। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप करेंगे, ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये जो भी लिखा हुआ है लेन देन सारी जानकारी यहाँ से आप उल्लेखित पत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। हाँ, आवेदन कैसे करें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट में जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, www.mponline.gv.in/पोर्टल में जाएंगे तो, या फिर आप इसमें जाएंगे iinformation.mponline.gv.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो MP ऑनलाइन के वेबसाइट पर ही, जो www.mponline.gv.in के पोर्टल पर दिया हुआ है, इसी पर जाकर आपको विजिट करना है और इसके पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहीं से सारी जानकारी आपको मिल सकती है। फॉर्म आप यहीं से भरेंगे। तो आवेदन भरने के लिए पूर्व में MP ऑनलाइन के वेबसाइट में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पोर्टल में दिए गए अनुदेशों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के वेबसाइट में दी गई नियम पुस्तिका को आपको अध्ययन कर लेना है, उस हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें आपको एक email ID लगेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर लगेगा, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, email ID होना चाहिए, उसके माध्यम से ही रजिस्टर्ड होगा। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। आवेदन भरते समय आपको 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, परिशिष्ट के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदक का नवीन छाया प्रति, आवेदक का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। हेल्पलाइन के लिए ये दिया हुआ है, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं या नंबर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं सारी जानकारी। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, देख लीजिए। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 22/10/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन पंजीयन
आवेदन शुल्क भुगतान और आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो 20/11/2024 तक है। तो 1 महीने का आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। 1 महीने में आप ये पूरी कार्रवाई आप कर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है या कोई क्यूरीज है या कोई जानकारी आपको प्राप्त चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है फॉर्म भरने की, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त तिथियाँ जो है वो आवश्यकता अनुसार सारी चीज़ दी हुई है, यहाँ से आप देख लीजिए। महत्वपूर्ण जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी MPPGCL की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी आपको मिल सकती है। उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारिता जो जब फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखना, और नवीनतम परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो 2 फोटो अपने पास जरूर लेकर जाना, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपको आपकी पहचान को स्पष्ट कराता है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो लेकर आपको जाना होगा। तो आवेदन भरते समय ऑनलाइन आवेदक पोर्टल में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों को अवलोकन करना है, उसके बाद ही भरना है। उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक प्रतीक्षा न करें। लास्ट डेट तक आप उसके पहले ही फॉर्म भर दें और अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन पंजीकृत जो है वो जमा कर दें, फॉर्म भर दीजिए ऑनलाइन। यदि उम्मीदवार अंतिम तिथि एवं समय पर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते तो वो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड स्वयं जवाबदार नहीं होगा, वो व्यक्ति स्वयं जवाबदार होगा। तो यहाँ पर सारी जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी डियर स्टूडेंट। अनुभवों में यदि आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में अनुभव यहाँ पर दिया हुआ है। सहायक अभियंता मैकेनिकल में आप देखेंगे तो आपके पास जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास BTech या ME की डिग्री रेगुलर आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेगुलर आपके पास डिग्री आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। यदि सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल का आप वैकेंसी डाल रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो P02 इसमें भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेगुलर BE या BTech की आपके पास या AMIE की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही सेम आप देखेंगे तो सहायक अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE BTech अथवा AMI की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दिए हुए। कार्य अनुभव में यदि आपके पास उपरोक्त जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार में PSU सेक्टर में यदि आप ताप विद्युत उत्पादन की इकाइयों में यदि काम किए हो 210 मेगावाट में, तो आप उसको अनुभव को अनिवार्य है और संलग्न आप कर सकते हैं। तो सहायक अभियंता यंत्रिक के समतुल्य उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास है तो आप उसको जरूर अटैच करें। और कनिष्ठ अभियंता यंत्री संवर्ग न्यूनतम 9 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के द्वारा भी आपको उसका जो वरीयता दी जाएगी। ठीक है, बाकी दिनांक आप देख लीजिए। आयु सीमा में जो छूट मिलेगी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, उससे ज़्यादा आपको छूट नहीं दी जाएगी। उपरोक्त आयु सीमा मान्यता प्राप्त शासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन के परिचय क्रमांक जो है ये दिया हुआ है। भोपाल के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। आयु सीमा में छूट जो है दिशा निर्देश यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। प्रवर्ग अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए किस स्थिति में, यदि दृष्टिबाधित कोई है तो। यदि अभ्यर्थी केवल जन्मतिथि स्वीकार की जाएगी, मतलब 10th की मार्कशीट में जो आपका जन्मतिथि उसके आधार पर ही आपका जो है जन्मतिथि स्वीकार की जाएगी। ठीक है, बाकी 5 वर्ष का अनुभव जो है विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी उनके लिए भी 5 वर्ष का छूट दिया गया। SC ST के लिए 3 साल और 5 साल आपको पता है। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट वो उसमें उम्मीदवारिता जो है दी गई है। बाकी सारी जो चीज़ है यहाँ से आरक्षण के विषय में भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो भी जारी किया गया है वो दिशा निर्देश आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, पूरी जानकारी दी हुई है। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है डियर स्टूडेंट, इतनी ही जानकारी आपके लिए जो है वो कार्यानुभव होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको समय समय प्रोवाइड की है। चयन और नियुक्ति जो है वो CBT बेस्ड एग्जाम के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और प्रशिक्षण के दौरान आपके पास जो है वो मतलब प्रशिक्षण में आपको जब भी आपका जब सिलेक्शन होगा तो प्रशिक्षण के लिए आपके पास आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होगी, उस बीच में आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें स्टाम्प पे आपको लिख कर देना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। आप सैलरी की बात करें तो सहायक अभियंता मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैलरी मस्त है। आप देखेंगे तो लगभग
12 पे है और इसमें 56,000 से स्टार्ट होगा न्यूनतम पेमेंट। सैलरी बहुत अच्छी दी हुई है इसमें। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो भी जानकारी है डियर स्टूडेंट, ये समय समय पर हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। इसमें जो पूरी जानकारी दी हुई है ये हमने आपको बता दिया। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 44 पोस्ट निकाली गई है। बाकी जो पूरी डिटेल है, ये पूरी डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि इसका जो फॉर्म है, यदि SC/ST कैंडिडेट है तो जिन्हें MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा नॉन क्रीमिलियर, तो ये ट्रेवल फेयर रिकम्बिनेशन मतलब कि रिम्बर्समेंट फॉर्म है। यदि SC/ST कैंडिडेट है तो उनको आने जाने का फेयर बराबर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म भरकर भी आप अपने पास या इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और इस फॉर्म को भरकर आप अपना टिकट चिपका के बाकी काम कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।